तो एक तो कोई भी आपको में से अनाउंस कर देगी, थोड़ा सा मुंह पे कपड़ा जरूर लगा लो, थोड़ा अलग अलग होता है। दूसरा यार, जो जिम्मेवारी आपने निभाई है कि जो एसेंशियल सर्विस की एम्बुलेंस वगैरह जो आपने निकलने दी है, उसी तरह मेरी ये रिक्वेस्ट है कि देखो, ये अल्टीमेटली जो हमारे टोल है, इसको किसी भी मतलब नाक का या ईगो का इशू ना बनेगी। ठीक है, सरकार कहीं ये चीज़ चाह रही है अभी मतलब ये चीज़ बंद हो जाए या फिर खुले, मतलब कि सरकार का एक वो है, तो सिर्फ उसी की पालना मतलब सारे के सारे हम आए, तो उसका थोड़ा सा यार ध्यान रखें। ठीक है ना, बाकी एसडी मैडम थोड़ा बात करना चाहेंगे। आप पहले आप बात रखें। यही है मेरा कि देखो, ये आपका जो मुद्दे हैं आप उसके लिए वहाँ बैठे हैं, लेकिन टोल आपका कोई टोल नहीं लिया जा रहा, ना गया है ना लिया जाएगा। ये व्यापारी वर्ग है जो टोल अदा कर रहा है, और इसका पैसा किसे फायदा है इस टोल से? अगर हमारे लोगों के लिए रोड बनेगी तो दैट इज गुड फॉर अस, किसी दूसरे के लिए नहीं है। और आप अपनी मांगे जहाँ आपका प्लेटफॉर्म है आप वो रखिए, टोल इसमें आप इसको अपने ईगो का क्वेश्चन ना बनाएं प्लीज, और इन चीजों को स्मूथली चलने दीजिए, क्योंकि ऑल ओवर द इंडिया टोल्स आर रनिंग। तो इससे नुकसान क्या है? हमारा ही है, जो यहाँ के रहने वाले हैं, इसी का नुकसान है। बाकी टोल को आप प्रेस्टीज क्वेश्चन नहीं बनाएं। अल्टीमेटली देखो, आप लोगों का है, आप लोगों के व्हीकल तो रन कर रहे हैं, आराम से जा रहे हैं, आपके 10 व्हीकल, 100 व्हीकल, 200 व्हीकल, आपके व्हीकलों का कोई टोल नहीं कर रहा है। लेकिन अल्टीमेटली टोल का एक थोड़ा दूसरा इशू है कि आज आप बंद रखेंगे, मान लो 6 महीने बाद आप शुरू करते हो, तो ये चार्जेस बढ़ा देंगे। जो लोकल हैं, लोकल लाइट्स जो यहाँ के मतलब लोकल है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उनको होने वाली है। ये इनका कुछ नहीं रुक गया है, इनका कुछ नहीं, ये तो 5-6 महीने बंद रख लेंगे। अल्टीमेटली जो आमजन है, जो ज़्यादा बड़ा हुआ पे करेगा, वो सबसे ज़्यादा परेशानी है। अभी तो हमें सिर्फ ये लग रहा है कि ये बंद हो जाएगा तो थोड़ा, देखो वो इशू है अलग, आप लोग इतने दिनों से शांतिपूर्वक ढंग से बैठे हुए हैं, लेकिन एक चीज़ जो आम जन की जेब पे भारी पड़ रही है, वो टोल है। ठीक है, इनका कुछ नहीं है, हमारा ये है कि भी लोकल है, हम लोग यहाँ से जाएंगे, कल को 70 की जगह 140 रुपये देना पड़ेगा। बड़ा सोच समझ के सरकार ने ये निर्णय लिया है कि ये टोल चलेंगे, कम से कम इस चीज़ का नुकसान ना हो। और सबसे बड़ी बात है, ये थोड़ा सा त्रासदी का टाइम है, महामारी इतनी फैली हुई है ना, एक रुपया आपको पता है लगी हुई है ड्यू टू अब हमारी सेफ्टी के लिए। देखिए मैडम, मैं एक बात कह रहा हूँ आपको, जहाँ तक सर कह रहे थे पहली बात कि भाई महामारी की बता रहे थे, तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम भी चिंतित हैं उस चीज़ को लेकर, ऐसी बात नहीं है जो आपकी चिंताएं हैं। लेकिन हमारा ये कहना है कि आप इस चीज़ को भी समझिए, ये बात एक प्रैक्टिकल बात जो है भाई, यदि जो आज आंदोलन चल रहा है इसमें यदि दोनों मांगे पूरी नहीं होती हैं तो किसानों को तो वैसे भी मरना है। आप भी शायद किसान परिवार से ही, किसान बैकग्राउंड से ही हैं, आप कोई राजनीतिक परिवार से तो है नहीं, आप भी किसान परिवार से ही हैं। हमारा तो मूल सवाल ये है कि जब 25 सालों में, और सिर्फ आज की सरकार से नहीं है, सभी सरकारों से हमारा ये सवाल है, पूरे सिस्टम से सवाल है कि जब 25 सालों में 25 लाख किसानों ने आत्महत्या कर ली सरकारों की गलत नीतियों के कारण, तो ये प्रश्न कभी बढ़ नहीं पाया कि ये क्यों हो रहा है। भाई बहुत सारे आयोगों ने रिपोर्ट दी, किसी अधिकारी ने, किसी राजनेता, किसी मंत्री ने ये बात नहीं उठाई। तो किसान को तो प्रैक्टिकल बात ये है कि यदि ये मांगे पूरी नहीं हुई तो किसान को तो खेत में वैसे भी मरना है, उसको फिर मरने से कोई नहीं रोक सकता। आप खुद ये बताइए मैडम, आप यहीं से हैं, अभी हमारे यहाँ पे कितनी मंडी बंद करा दी, और जो खरखुदा मंडी जहाँ पे किसानों ने अपना ये फैसला लिया कि भाई हम जोर जबरदस्ती करके हम साइलोज में माल नहीं लेके जाएंगे, तो हमारे पास भी ये बातें आ रही हैं कि प्रशासन का भी दबाव है मंडी के ऊपर भी कि आप साइलोज में अपना गेहूँ भिजवाइए। तो नहीं, मैम आप बात बोल रहे थे तो हमने पूरी सुनी आपकी बात, मेरा निवेदन है आपसे कि हम भी बात पूरी करें। तो एक तरीके से चाहे कान को ऐसे पकड़ो या घुमा के ऐसे पकड़ो, सरकार लगी तो मंडियां बंद करने के पीछे ही है। कानूनों से भी सरकार की यही मंशा थी जो हमने विज्ञान भवन में सारे मंत्रियों को बताई, और अब हरियाणा में भी आप देख लीजिए, सारा साइलोज में जबरदस्ती की जा रही है किसानों के साथ। भाई जब एक FCI संस्थान है तो FCI पहले परचेज कर ले, उसके बाद FCI को जहाँ लेके जाना है ले जाए। 73 साल देश को आज़ाद हुए, आप भी पढ़े लिख के अच्छे एजुकेशन क्लियर करके, टेस्ट क्लियर करके आप यहाँ पे आए हैं, तो क्या गवर्नमेंट के पास वो फैसिलिटी नहीं है कि गवर्नमेंट अच्छी स्टोरेज फैसिलिटी बना लेगी? भाई स्टोरेज फैसिलिटी आप अच्छी करो, लेकिन प्राइवेट के हाथ में ही करोगे आप, ये तो कोई बात नहीं मैम। तो हमारा ये विनम्रतापूर्वक ये निवेदन है, जैसे आपने कहा कि हम नाक की सवाल ना बनाएं, भाई हमारे मोर्चे की भी मीटिंग होती है, हम सारी चीज़ों की चर्चा करते हैं। जैसे आपका ये सुझाव आया एक आपका ये कि भाई जो किसानों की गाड़ी है, झंडे लगी हुई गाड़ी है, आप उसको नहीं रोकोगे, उससे टोल आप नहीं लोगे, दूसरों से लेंगे। तो हम भी ये कह रहे हैं भाई, हम अपने मोर्चे में सभी नेताओं से बात डिस्कस कर, गलत बात तो नहीं है जी। एक मिनट में बात, ये तो संयुक्त किसान मोर्चे की बात बता देना। हाँ। ये तो फैसला हुआ है जो नजदीकी बैठक का, तो जो 2 पिछले फ्री किए हैं ये भी फ्री करने हैं।
हाँ, तो मेरा ये कहना है कि जो आपकी तरफ से जो सुझाव आया है, जैसे पंजाब में भी सारे बंद हैं, सारी जगह अभी सारे, मैंने एक बात बताऊँ मैं आपको, देखो जहाँ तक धरने की जगह है, मतलब जो डेमोक्रेसी का एक परमानेंट सा है, उसका तो पिछले 6 महीने से आप लोग देख ही रहे हो, पालना हो रही है, आप लोगों की शांतिपूर्वक ढंग से कर रहे हो। लेकिन ये जो पॉइंट है, आप ये समझो कि जो टोल है ये मतलब किसानों के साथ साथ आमजन की भी जगह है, जहाँ पे आमजन जाता है। मतलब सबसे ज़्यादा जो जोर पड़ेगा ना आमजन की जेब पे इस चीज़ का पड़ेगा। जहाँ तक धरने की है वो तो आप 6 महीने से आप धरना दे ही रहे हो, उसमें डेमोक्रेसी का बिल्कुल वो है कि धरने का आपको अधिकार है, वो कर रहे हैं। लेकिन ये जगह बदलना जो ये चीज़ है आम जन के डायरेक्ट पॉकेट पे आ रही है ये चीज़। हमारी ये रिक्वेस्ट है, जहाँ तक आप लोगों की गाड़ियों का ये पहले भी क्लियर था, अभी भी है क्लियर, आप लोगों की गाड़ियाँ कोई भी नहीं रुकेंगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये चीज़ है कि जो कमर्शियल व्हीकल जा रहा है इनको तो टोल देना जरूरी है। कल को रोड टूट जाएंगे, ये आप लोगों के हमारे लिए ही प्रॉब्लम है। बड़ी मुश्किल से तो ये रोड बने जो प्रॉपर ढंग से अपना यूज कर रहे हैं। सिर्फ वो मेरी सबमिशन थी, ये एसडीएम मैडम कहना चाह रहे हैं कि थोड़ा सा कि हमारी आवाज ना सुनी जा रही, हमारे को इग्नोर कर दिया सरकार ने, हमारी बातचीत बंद कर दी। हमने जब हमारी आवाज नहीं सुनी गई तो संयुक्त मोर्चे ने ये फैसला लिया था कि भाई टोल फ्री करो, कुछ सरकार पर प्रेशर पड़े। हम भी कोई भी टकराव नहीं चाहते कभी इतना भी, पर हम ये चाह भाई मारी का जब आप बातचीत का मैसेज भेजो, भाई हमारी बातचीत शुरू करवाओ, हमारी मांगे मनवा दो, हम शाम तक नहीं रहेंगे, हम बॉर्डर पे ये वादा है। अगर से कोई भी हमारे को तो एक प्रधानमंत्री जी ने कह दिया 1 कॉल की दूरी है, कॉल आज तक नहीं आली, 2.5 महीने हो गए, तो हमारे रोज वहाँ किसान मर रहे हैं, मेरे गांव का मर गया, किसी का कोई पता नहीं। समझता हूँ आपकी बात, लेकिन जो आप दबाव की बात कर रहे हैं ना, दबाव इस उसमें ना हो कि आम जन की जेब पे फर्क पड़े। मैं समझ गया, देखो वही चीजों में कुछ नहीं है, मतलब ये हमारी रिक्वेस्ट है। तो ये दिस इज अवर नुकसान, किसी का नुकसान नहीं है, हम ही यहाँ भुगतेंगे। जो दबाव बनाओ, लेकिन दबाव इस एवज में ना बनो कि बनाए गरीब के जेब पे आए चीज। गरीब की जेब पे आप मैं सब शामिल हैं उसमें, जिसमें हमें सुविधाओं की कमी हो जाए। रोड इज द पैनिकी ऑफ डेवलपमेंट, तो ये पैसा यहीं लगेगा जो मेंटेन रहेगा। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इन टोल टैक्स को चलने दीजिए। आपके साधन हम कह रहे हैं कि फ्री हैं, कितनी बार आए कोई रोक नहीं है। ये देखो सरकार की पॉलिसी देखो, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट से वी आर रिसीविंग ड्रग्स एंड ऑल दिस। नुकसान तो मैडम जी अब भी होने लगा, हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हमारे अब भी नरम आदमी के जेब से जो खर्चा वहाँ पर हो रहा है वो भी नरम आदमी के जेब से आ रहा है। खर्चा तो वहाँ भी हो रहा होगा। गवर्नमेंट हमारे लिए क्या सोच रही है? 5 महीने से बताओ गवर्नमेंट ने हमारे लिए क्या कराया? बात समझो कि एक तो खर्चा जो आपके रवि नुकसान हो रहा है, लेकिन उस नुकसान को बढ़ाना क्यों है हमें? तो हम तो नहीं बढ़ाते, हम तो बढ़ाना नहीं चाहते, गवर्नमेंट बढ़वाती है। देखो हम तो एक दिन भी नहीं रहेंगे। आप लोग उम्र में बड़े हो, आपको तजुर्बा ज्यादा है। एक ही बात है, अगर आपने टोल चलाना है तो आप संयुक्त मोर्चे के नेताओं से बात करो। एक बात प्रधान जी, इसमें एक बात मैं देखो बाबूजी, एक सर एक मैं उन्हीं की बातों में ऐड। बाबूजी देखो, आप लोग आए हमारे लिए नेता हो आप लोग, ठीक है। सुबह से 8 बजे से हम वेट कर रहे हैं, तो हम ये इस चीज का मोहताज नहीं है, कोई नेता आएंगे, आप लोग हमारे लिए नेता हैं, बुजुर्ग हैं हमारे। मेरा एक निवेदन है सर, मैं एक आपसे एक बात कह रहा हूँ। यदि प्रशासन की मंशा कोई टकराव की या प्रशासन या हंगाजमाइश करने की कोई मंशा नहीं है या नहीं थी जी, तो जिस तरीके से सोनीपत के एसपी डीसी साहब की कई बार वो बुलाते हैं, कई मुद्दों पे हमारी उनसे मीटिंग होती है जी। अभी 3-4 दिन पहले भी थी, एसपी रंधावा साहब थे, डीसी थे और बाकी अधिकारी भी थे काफी, उन्होंने बुलाया, कुछ बातें रखी जी। यदि प्रशासन की सरकार की मंशा साफ है तो ऐसे बुला के बातचीत कर सके हैं, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई। जो निवेदन आप यहाँ कर रहे हो, यदि एक बार हमारे मोर्चा के वरिष्ठ नेता, देखो हम तो मोर्चा के पाबंद हैं, मैं आपको ये बात बिल्कुल साफ कर दूं, जैसे आप अपने ऊपर से आदेशों के पाबंद हैं, हम मोर्चा के एक छोटे से हिस्से हैं, हम कोई ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है। तो जिस तरीके से आप ऊपर तक ये बात पहुंचाओ, जैसे आपने पहले बात करी है, कई बार 3-4 बार बात हो चुकी है, अभी कोरोना को लेकर भी बातचीत हुई थी 3-4 दिन पहले ही। तो ऐसे एक बार मोर्चा के नेताओं को आप ऑफिशियली कुछ निमंत्रण भेज के आप उनसे बातचीत करके देख लीजिए, आप उनसे भाई इस मुद्दे पे आप बातचीत कर लीजिए। ये तो साफ बोल दे ना भी जितना देर फ्री नहीं करते तो ये चलेगा, तो ये साफ बोल दो। अभी मनीष जी देखो, तो संयुक्त किसान मोर्चे का ये तो है ही नहीं भी ਜਿਹੜੀ ਵਪਾਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਲੈਤਾ ਜਾਵੇ, कुछ तो छोड़ता जाए, जिन्ना जो मोर्चा चलता है वो। काका सिंह जी, हम ये बात कह रहे हैं कि इनका जैसे कि नया सुझाव आया
कि भाई हमारा ये सुझाव है, ये इन्होंने एक सुझाव दिया, तो हमने यही बात कही कि भाई मोर्चा के पास सुझाव लेके चले। सरकार से कर लेंगे जो ना पेशन कर लेंगे तो क्लियर कर दूं मैं आपको कि आप लोगों की गाड़ियां बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जाएंगी। अभी मतलब ये सुझाव नहीं है, बिल्कुल ये हम करवा रहे मैं हैं। जिस सुझाव की बात कह रहा हूँ, जो आप ये कह रहे हो, जो आपने व्यापारियों वाला पक्ष उठाया, जी। हम ये कह रहे हैं आपके उच्च अधिकारी या आप स्वयं इस बात को लेके या कोई सरकार के मंत्री हो, आप एक बार हमारे मोर्चे के नेताओं से बात करके ये देख बिल्कुल लीजिए। आपका मैसेज पहुंच जाएगा जी, ये मैसेज पहुंचा देंगे। साथ के साथ एक बात और बताऊं मैं आपको, मतलब एक है ना नैतिक जिम्मेवारी, मतलब एसडीएम और मैं यहाँ पे आए हैं, इसी तरह आप लोग आए हैं जैसे आपने बताया, मतलब एक नैतिक और सामाजिक जिम्मेवारी हमारी भी है कि जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी से यहाँ आए हैं हम लोग, वो कुछ ना कुछ जिम्मेवारी ऐसे नहीं है कि सिर्फ हमने बोल दिया आगे, लेकिन कुछ चीज़ों का समाधान हमें ऑन द स्पॉट निकालना होता है। जो मेरे को अभी समझ में आ रहा है कि देखो अब अल्टीमेटली मतलब आप टोल है, टोल का जो भी हमारा समाधान निकलेगा वो ठीक है, लेकिन फॉर द टाइम बिंग हम इस चीज़ का इशू ना बना के, क्योंकि देखो अभी कोविड का टाइम है, इमरजेंसी सर्विस बहुत ज़्यादा चल रही है, एक मिनट में मतलब